नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून राज्य में मौजूद तो है, लेकिन उसकी रफ्तार अभी भी एक जैसी नहीं बनी है। कई जिलों में बादलों की आवाजाही लगातार जारी है, जबकि कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है और कई जगह लोगों को अब भी उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बांका, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, कटिहार और किशनगंज में मेघ गर्जन, वज्रपात और कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। वहीं बाकी जिलों में भी बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रह सकता है। राजधानी पटना में सुबह से बादल और धूप का मिश्रित असर देखने को मिला। बीच-बीच में बादल घिरने से गर्मी कुछ कम जरूर महसूस हुई, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस बनी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन के अलग-अलग समय पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यही स्थिति मुजफ्फरपुर, गया और आसपास के कई जिलों में भी बनी रह सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा भागलपुर में दर्ज की गई, जहां लगभग 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बेगूसराय के साहेबपुर कमाल, खगड़िया के गोगरी, नवादा के कौआकोल, बरौनी, गया के अतरी, लखीसराय, नौगछिया, बैरियारपुर और बख्तियारपुर सहित कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई। इन इलाकों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया। वहीं जिन जिलों में बारिश नहीं पहुंची, वहां उमस का असर अब भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में अभी तक सामान्य से लगभग 55% कम वर्षा दर्ज हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में किसी मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्र का विकसित न होना है। पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण मानसून पूरे राज्य में एक साथ सक्रिय नहीं हो पा रहा। हालांकि वातावरण में धीरे धीरे बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आज यदि आप बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज या पश्चिम चंपारण में हैं, तो मौसम का रुख अचानक बदल सकता है। तेज बादल, गरज चमक और भारी बारिश का दौर शुरू होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें। आपके जिले में इस समय मौसम कैसा है? बादल छाए हैं, बारिश हो रही है या उमस अभी भी बनी हुई है? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अगले भाग में समझेंगे कि मानसून की चाल आखिर धीमी क्यों है, किन मौसम प्रणालियों का असर बिहार पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बारिश किन क्षेत्रों में होने की संभावना है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि कई जिलों में बीच बीच में अच्छी बारिश भी दर्ज हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में किसी मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्र का अभी विकसित नहीं होना है। सामान्य परिस्थितियों में यही मौसम प्रणाली बड़ी मात्रा में नमी लेकर बिहार की ओर बढ़ती है और पूरे राज्य में व्यापक बारिश कराती है। फिलहाल नमी का प्रवाह कमजोर रहने से बादल बन तो रहे हैं, लेकिन वे पूरे बिहार में एक साथ लगातार वर्षा नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह है कि मौसम इस समय अलग अलग रूप दिखा रहा है।
भागलपुर, बांका, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन रही है, जबकि पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और कई अन्य जिलों में कभी धूप, कभी बादल और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे मानसून का असमान वितरण मान रहे हैं, जहां वर्षा का क्षेत्र छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ है। पिछले 24 घंटों में भागलपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज होना भी इसी बात का संकेत है कि पूर्वी बिहार में नमी की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है। बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, गया और लखीसराय के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे साफ है कि वर्षा की गतिविधियां धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैल पाई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम में धीरे धीरे और बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होता है और मानसूनी ट्रफ बिहार के अधिक करीब आती है, तो उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। उस स्थिति में भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी और पश्चिम चंपारण के साथ साथ पटना, गया और नालंदा में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना रहेगी। हालांकि बारिश के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए गरज चमक शुरू होते ही खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। तेज हवा के दौरान कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों से भी दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए स्थानीय पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वर्षा की गतिविधियां पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश के लिए अभी एक मजबूत मौसम प्रणाली का इंतजार है। जैसे ही यह प्रणाली सक्रिय होगी, राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है और सामान्य से चल रही वर्षा की कमी में भी धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। अगर आपके जिले में आज अच्छी बारिश हुई है या अब भी केवल बादल और उमस बनी हुई है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर बताइए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार के मौसम की सबसे सटीक तस्वीर सामने लाने में मदद करेगी। ये था आज की मौसम की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, और वहीं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ श्रोता बंधुओं, ये जो है बिहार की लेटेस्ट ताज़ा अपडेट है। अपने ज़िले गांव शहर की अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले गांव शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके ज़िले गाँव शहर की मौसम की जो है यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे।